अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट। यह है ब्रीच कोर्स की वीडियो जमात शशुम के लिए मजमून रियाजी। ये मश्क करें 2 से तकसीम पजीर की कसौटी। 2 से तकसीम पजीर की कसौटी। देखिए, किसी अदद के इकाई के मुकाम पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हिस्सा हो तो वो अदद 2 से तकसीम पजीर होता है, यानी वो अदद 2 से पूरा पूरा तकसीम होता है। किसी भी अदद के इकाई के मुकाम पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हिस्सा हो तो वो अदद किससे तकसीम होता है? 2 से पूरा पूरा तकसीम होता है। जैसे कि आप देखिए, अदद है 48। 48 के इकाई के मुकाम पर है 8। तो देखते हैं ये 2 से पूरा तकसीम होता है या नहीं। तो हम इसे 2 से तकसीम करेंगे। 2 का पहाड़ा 4 आने तक पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4, और 2 का पहाड़ा 8 आने तक पढ़ेंगे, 2 चौक 8। तो 48 में से 48 माइनस किए तो क्या हो जाएगा? 0। यानी कि 24 2 से पूरा पूरा तकसीम होता है। उसके बाद इकाई के मुकाम पर 0 चाहिए तो 8, 3 इकाई के मुकाम पर हमने ले लिए 0। अब इसे 2 से तकसीम करेंगे। अब देखिए, 830 को 2 से तकसीम करना है। इकाई के मुकाम पर क्या है? 0। तो यहाँ पर देखिए, 2 चौक 8, 8 में से 8 गए 0। अब ये नीचे 3 उतारेंगे। अब 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता तो उससे छोटा अदद लेंगे। 2 1 का 2, 3 में से 2 माइनस करें तो होगा 1। 830। 2 चौक 8, 8 में से 8 गए 0, 3 नीचे उतारे, 2 1 का 2, 3 में से 2 गए 1, ये 0 को नीचे उतारे, 2 पंजे 10, 10 में से 10 गया 0। यानी कि 830 2 से पूरा तकसीम हो गया और बाकी क्या बचा? 0। इस तरह अगर 26 है तो उसे अगर 2 से हम तकसीम करें तो 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 46। ये एक अदद है जिसके इकाई के मुकाम पर है 6। तो देखिए, वो 2 से तकसीम होता है क्या? जैसे कि 2, 2 1 का 2, 2 1 का 2, 2 तिया 6। यानी कि ये जो 26 अदद है इसके इकाई के मुकाम पर 6 है, तो वो 2 से पूरा पूरा तकसीम होता है। इस तरह अगर किसी अदद के इकाई के मुकाम पर 8 हो तो हम चेक करेंगे। 2 1 का 2, 2 चौक 2 दूनी 4, 2 चौक 8। देखिए, इकाई के मुकाम पर 8 है, 2 से पूरा पूरा तकसीम हो गया। अब 5 से तकसीम पजीरी की कसौटी। किसी अदद के इकाई के मुकाम पर 0, 5 में से कोई हिस्सा हो तो वो अदद 5 से तकसीम पजीर होता है। किसी भी अदद के इकाई के मुकाम पर अगर 0 या 5 में से कोई अदद हो तो वो अदद किससे तकसीम होता है? 5 से। जैसे कि 250। 250 को 5 से तकसीम करेंगे। 5 एकन 5, 5 पंजे 25, और ये 0 चला जाएगा ऊपर। देखिए, 5 से पूरा तकसीम हो गया। उसके बाद लेंगे 355। अब इस अदद को 5 से तकसीम करके देखिए। 5 7 35, 35 में से 35 गए 0, और ये 5 को नीचे उतारेंगे। 5 1 का 5, 5 में से 5 गए 0। तो ये इकाई के मुकाम पर 5 भी था तो भी वो अदद पूरा पूरा तकसीम हो गया। तो किसी भी अदद के मुकाम पर 0 या 5 में से कोई हिस्सा हो तो वो अदद 5 से तकसीम पजीर होता है। 10 से तकसीम पजीरी की कसौटी क्या है? किसी अदद के इकाई के मुकाम पर 0 हो तो वो अदद 10 से तकसीम पजीर होता है। तो सिर्फ इकाई के मुकाम पर क्या होना चाहिए? 0, और बाद में कोई भी अदद हो तो वो अदद क्या होगा? 10 से तकसीम पजीर होगा। ये देखिए, ये 0 कटा, ये 0, आंसर क्या आ गया? 65 या 40। देखिए, 10
चौक 40, 40 में से 40 गए सिफर। इस तरह से। अब सवाल नंबर 1 है, नीचे हल करके बताइए, मिसाल को समझकर हिंसों के आद लिखिए। यहाँ पर देखिए 10 के आद क्या है? 1, 2, 5 और 10। एक मैंने आपको कहा था कि सब नंबर 1 से तकसीम हो गए। उसके बाद 2 के पहाड़े में 10 आता है। और हमने ये भी देखे थे कि किसी नंबर के इकाई के मुकाम पर सिफर हो तो वो अदद 2 से पूरा तकसीम होता है। यहाँ पर 10 के इकाई के मुकाम पर सिफर है, इसलिए ये 2 से तकसीम पजीर है। उसके बाद 5 10 के इकाई के मुकाम पर सिफर है, तो हमने 5 से तकसीम पजीर की कसौटी में देखा था कि किसी अदद के इकाई के मुकाम पर सिफर है तो वो अदद 5 से तकसीम पजीर है। और 10 से तकसीम पजीर है। यहाँ देखिए 32, इस अदद के आद कौन कौन से होंगे? देखिए सबसे पहले तो 1 होगा इसका आद, और उसके बाद इकाई के मुकाम पर 2 है, यानी कि ये 2 से तकसीम पजीर है। और 4 के पहाड़े में आता है 32, 4 से तकसीम पजीर है, 4 8 32। उसके बाद 8 के पहाड़े में आता है तो 8 से तकसीम पजीर है, 8 चौक 32। उसके बाद 16 के पहाड़े में आता है तो 16 से है, और ख़ुद 32 से है। इस तरह से ये है इसके आद, ये है 32 के आद। 1 2 4 8 16 32। उसी तरह के बाद है 76 करोड़ 14 लाख 800। इकाई के मुकाम पर 4 है, यानी 2 से तकसीम पजीर है। 14 लाख 800। इस तरह से 7 के पहाड़े में आता है 14, यानी आपको कि 7 8 से और 9 तकसीम हिंसी पजीर है। आदात इसका को आद पढ़ना 7 और है, लिखना अच्छे 7 से है आ और गया। अगर आप हमारे चैनल 14 पर है। नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ये कीजिए, है अपने फ्रेंड के 14 साथ के शेयर आद। कीजिए और वीडियो को लाइक सवाल नंबर कीजिए। 2 है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। नीचे हल करके बताई हुई मिसालों को देखकर दूसरे सवालों के जवाब लिखिए। 5 से तकसीम होने वाले आदात, तो 5 से तकसीम होने वाले आदात कौन से हैं? 100, 105, 200, 250, 315। गौर से देखिए 315 के इकाई के मुकाम पर 5 है, और सिफर 250 के इकाई के मुकाम पर सिफर है, 200 के इकाई के मुकाम पर सिफर है, यहाँ पर इकाई के मुकाम पर 5 है, यहाँ सिफर है। हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी अदद के इकाई के मुकाम पर सिफर या 5 में से कोई हिस्सा हो तो वो अदद 5 से तकसीम पजीर होता है, यानी कि ये जो पूरे अदद है ये 5 से तकसीम पजीर होते हैं। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए। मैं आपको एक करके बताती हूँ। यहाँ पर 315 देख लीजिए, 5 एकन 5, 5 छक्के 30, 31 में से 30 चले गए, कट गए, 1 बचा, ये बन गया 15, 5 दिया 15। देखिए ये 5 से तकसीम पजीर है। इस तरह दूसरे आदात भी आप करके देख लीजिए। उसके बाद है 10 से तकसीम होने वाले 3 हिस्सी आदात वाले 5 अदद लिखिए। तो 10 से तकसीम होने वाले 3 हिस्सी अदद, 5 अदद लिखना है हमको। देखिए 10 से तकसीम 420, हर अदद के इकाई के मुकाम पर हमें सिफर चाहिए। 850, 100, 200, 860। इस तरह से ये हो गए 10 से तकसीम होने वाले 3 हिंसी आदात वाले 5 अदद। ठीक है, इस तरह से। अब उसके बाद है 2 से तकसीम होने वाले 3 हिंसी आदात वाले 5 अदद। 2 से तकसीम होने वाले, बस हमको ख्याल रखना है कि एक इकाई के मुकाम पर 2, 4, 6, 8 और सिफर में से कोई हिस्सा हो। तो चलिए 240 इकाई के मुकाम पर सिफर है, फिर 248, 532, 646 और 824। देखिए इसमें इकाई के मुकाम पर सिफर है,
यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 6 है, 8 है। 2 से तकसीम पजीरी की कसौटी में क्या बताया गया था कि किसी भी हिस्से के इकाई के मुकाम पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह अदद 2 से पूरा पूरा तकसीम होता है। तो आप ये अदद सॉल्व करके देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आइए मश्क करें। अब यहाँ पर है आपको मक़सूम अलैह और अदद। यहाँ पर 2, 5, 10 मक़सूम अलैह है और 25, 50, 18, 40 अदद है। अब देखिए 25 की इकाई के मुकाम पर 5 है तो ये 2 से तकसीम नहीं होगा। इकाई के मुकाम पर 5 है, 5 से तकसीम होगा, 10 से तकसीम नहीं होगा। 50 इकाई के मुकाम पर 0 है, 2 से तकसीम होगा, 5 से तकसीम होगा और 10 से भी तकसीम होगा। 18 के इकाई के मुकाम पर 8 है तो ये 2 से तकसीम होगा, 5 से नहीं होगा, क्योंकि इकाई के मुकाम पर अगर 5 या 0 होगा तो वो अदद 5 से तकसीम होगा, इसलिए 18 5 से तकसीम नहीं होगा, ना ही 10 से होगा। 40 के इकाई के मुकाम पर 0 है, ये अदद 2 से भी तकसीम होगा, 5 से भी होगा और 10 से भी होगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए ज़हनी आजमाइश वाले सवालात करते हैं। यहाँ सवाल दिया हुआ है आपको, 6 मीटर की एक रस्सी है, उसके 50 सम लंबाई के टुकड़े कर सकते हैं क्या। अब रस्सी कितने मीटर की है, 6 मीटर की, 6 मीटर की, और 50 सम लंबाई के हिस्से टुकड़े करना है। यहाँ पर सम में मांग रहा है जवाब आपसे और मीटर में दिया हुआ है, तो हम इसको पहले मीटर को सेंटीमीटर में सम में तब्दील करेंगे। देखिए 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, 100 सेंटीमीटर का होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का होता है 1 मीटर, ठीक है। अब 6 मीटर यानी कि 6 मीटर को हम क्या करेंगे, 100 से ज़रब देंगे तो कितने सेंटीमीटर बन जाएगा, 600 सेंटीमीटर। अब 50 सम लंबाई के टुकड़े करना है। देखिए 600 सेंटीमीटर, इसको हम क्या करेंगे, 50 से तकसीम कर देंगे। यहाँ पर देखिए ये 0 कटा, ये 0 कटा, 5 एका 5, 5 एका 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, कितने टुकड़े कर सकते, 12। 50 सम लंबाई के कितने टुकड़े कर सकते, 12। 6 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर, 6 मीटर यानी कि 600 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर। 1 मीटर में 50-50 सेंटीमीटर के 2 टुकड़े किए। इस तरह 6 सेंटीमीटर में हमने कितने टुकड़े किए, 12। तो जवाब है 12, ठीक है। यहाँ देखिए 8 मीटर लंबाई की एक रिबन है, उसके 90 सम लंबाई के 11 टुकड़े चाहिए, तो इसके लिए कितनी लंबाई की रिबन कम हासिल होंगी, यानी कम पड़ेंगी। तो 8 मीटर लंबाई की रिबन है, यानी कि 8 मीटर यानी कितने सेंटीमीटर, 8 को हम 100 से ज़रब देंगे। मैंने अभी बताया था आपको 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर बनता है, तो 8 को 100 से ज़रब देने पर क्या आएगा, 800 सेंटीमीटर। 800 सेंटीमीटर लंबाई की रिबन है। अब 90 सम लंबाई के 11 टुकड़े करना है। 90 सम लंबाई के 11 टुकड़े करना है तो कितने हो जाएंगे, 9 एका 9, 9 एका 9, या 11 9 99 और ये 0 लगा दिया, 990 सेंटीमीटर। इतनी लंबी रिबन चाहिए हमें 990 सेंटीमीटर की। तो हमें, हमारे पास 800 सेंटीमीटर की रिबन है और हमें चाहिए 990 सेंटीमीटर की। तो हम क्या करेंगे, 990 में से 800 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 0 में से 0 गया 0, 9 में से 0 गया 9 और 9 में से 8 गया 1, 190। तो हमें कितनी रिबन और दरकार है, 190 सेंटीमीटर। 190 सेंटीमीटर रिबन हमें चाहिए, ठीक है, या इतनी रिबन हमें कम पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। हिंसी आदात की
तक़सीम पजीरी और तक़सीम पजीरी की कसौटियाँ समझ में आ गई। हाँ तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आप ये क्वेश्चंस अच्छे से किए हुए हैं, आप इसको देखकर सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो लास्ट तक देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।